नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे थाना गांधी पार्क व स्वाट टीमों ने संयुक्त रूप से बोनेर बाईपास के निकट स्वास्थ्य विभाग की खंडहर बिल्डिंग में छापेमार कार्रवाई कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां मौके से तमंचे बना रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 8 बने, 2 अधबने तमंचे और एक कटर, लोहे की पत्ती सहित भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज का आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीओ द्वितीय राकेश कुमार सिसोदिया ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। दिनांक 1/5/2024 को समय 1:30 बजे रात्रि थाना गांधी पार्क क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बनी बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे अपराधियों की गिरफ्तारी की तलाश के दौरान प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेंद्र पवार थाना गांधी पार्क अलीगढ़ द्वारा गठित पुलिस की टीम के उपनिरीक्षक श्री राजीव कुमार व स्वाट टीम के प्रभारी श्री बी.डी. पांडे जनपद अलीगढ़ द्वारा मैं हमराई पुलिस बल के सहयोग से एक अभियुक्त मोहम्मद जब्बार निवासी हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी थाना क्वारसी अलीगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष से 4 तमंचे 12 बोर, 4 तमंचे 315 बोर, मैं एक खोखा कारतूस 315 बोर व 2 अधबने तमंचे मैं तमंचा बनाने वाले सभी उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा एक अभियुक्त अली शेर निवासी हजरतगंज निजामुद्दीन कॉलोनी थाना क्वारसी अलीगढ़ मौके से भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 2 टीम रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मानव कल्याण एक संकल्प संस्था का दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महानगर विधायिका मुक्ता राजा, महापौर प्रशांत सिंघल व भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ सेंटर पॉइंट स्थित एक रेस्टोरेंट में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में मुख्य संरक्षक डॉक्टर वैभव वाष्णेय एवं प्रबंधक धर्मेंद्र रौनक द्वारा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। यह नवीन कार्यकारिणी में संस्था के अध्यक्ष अमित कुमार पीतल, महामंत्री आशीष बजाज, कोषाध्यक्ष शिवेश वाष्णेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवदास रत्नेश चंद्र जेरो को नियुक्त किया गया। मातृशक्ति प्रकोष्ठ में मुख्य संरक्षिका गिनिशा वाष्णेय द्वारा प्रबंधिका हिमांशी वाष्णेय, अध्यक्ष रेणु मित्तल, महामंत्री हेमलता वाष्णेय, कोषाध्यक्ष इति वाष्णेय को नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी को मुख्य अतिथियों द्वारा माला, पटका व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इनके अतिरिक्त उप प्रबंधक पद पर चितरंजन वाष्णेय और हेमंत बंटी, उपाध्यक्ष राजा गौरव सहपऊ आदि को नियुक्त किया गया। वही संस्था के मातृशक्ति प्रकोष्ठ में उप प्रबंधिका पद पर रुचि वाष्णेय, उपाध्यक्ष सोनी वाष्णेय, ममता वाष्णेय, सहकोषाध्यक्ष संजना गुप्ता, संयुक्त महामंत्री वीना सिंह एवं दिव्या वाष्णेय आदि को नियुक्त किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ आयोजन का समापन हुआ। मानव कल्याण समिति द्वारा कार्यकारिणी गठित की है, क्या कहेंगे? हमारी गत 2 वर्षों से मैं इसकी महामंत्री रही हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे महामंत्री के रूप में चयनित किया गया है। और यह संस्था न सिर्फ महिलाओं के लिए अपितु गरीबों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत से काम करती आई और करती रहेगी आगे। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है और जब तक मेरे हाथ में इसका ये रहता है तब मैं पूरा का पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि इसके सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सभी बहुत सी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और महिलाओं के कार्यक्रम भी होते हैं, इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम भी इसमें होते आए हैं। और मैं अपनी इस नवीन सत्र की ये 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। मिले खुशियाँ सारी, न गम कोई आए, फूलों की तरह हम सभी खिलखिलाएं, मानव कल्याण अपने चरम पर छाए, नूतन सत्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी चंदन से चमकने लगे, हम सभी फूलों से महकने लगे, संस्था के साथ हम यूं ही चहचहाएं और नूतन सत्र की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामंत्री हेमलता। आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और हम सभी यहाँ लोगों में आमंत्रित किया, भाई लोग भी आए। तो मुझे आशा है कि इस सभी कार्यकारिणी टीम एक अच्छी भूमिका निभाएगी। हम साथ और सहयोग बना रहेगा। हमारी संस्था नाम रोशन करें और आगे बढ़े समाज में
मानव कल्याण के जितने भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम समाज के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। इसके अलावा हमारे जितने भी त्यौहार हैं हम उनको भी हर्षोल्लास से मनाते रहें, यही हम ये मानव कल्याण एक संकल्प का आधार है। आज कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है, इसमें हमने हमारी जो संरक्षिका हैं और हमारे संगठन मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं और सांस्कृतिक सचिव हैं, कार्यकारिणी के और भी सदस्य हैं, उनकी घोषणा हम करने जा रहे हैं सत्र 2024-25 की। कौन कौन किन किन लोगों का? ये हेमलता गुप्ता जी हैं, ये हमारी महामंत्री हैं, ये श्रीमती हिमांशी वाशनी हैं, ये संरक्षिका हैं, प्रबंधिका हैं हमारी संस्था की, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो हमारी कार्यकारिणी में आ रहे हैं, जैसे संजना गुप्ता है, इति वाशनी है, रुचि वाशनी है, ममता वाशनी है, काफ़ी सारे लोगों को हमने आज अपनी कार्यकारिणी में स्थान दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भूमाफियाओं ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर किसानों को खून के आंसू रुलाया है, जिस पर अधिकारियों द्वारा कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का कहकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ की नामी गिरामी फर्म शेखर सर्राफ ग्रुप का आया है, जिसके द्वारा किसान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेने की जगह किसान को पैसे लेकर सुलह करने की बात कही जा रही है। वहीं जब अधिकारियों से अपनी जमीन वापस मिलने की उम्मीद नहीं मिल सकी तो किसान ने सोशल मीडिया पर आत्मदाह करने का एक वीडियो डाल दिया। जब इसे पूरे मामले में शेखर सर्राफ ग्रुप के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा कि किसान को किस तरह से अपनी जमीन भूमाफिया से वापस मिल सकेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कैलाश यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं सराय नारायण का रहने वाला हूँ। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? वो जी सर, मेरे ये शेखर ग्रुप के जो वो हैं मेन आदमी हैं, उन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। क्या नाम है उनका? सुमित और अमित दोनों भाई हैं। हाँ जी। कितनी ज़मीन आपकी? ये ज़मीन लेक सिटी के पास में है, घाटा संख्या 3689 है उसकी। इस पे ज़मीन पे बंटवारे का केस भी चल रहा है, उसके बावजूद ये जबरन मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। कोई अधिकारी मेरी सुन नहीं रहा है। मैं कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब सब मिल, कोई मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सारे अधिकारियों में भाग चुके हैं? सब सारे अधिकारियों में भाग चुका हूँ। तो जो सोशल मीडिया पे आपका ये मामला यही है कि मेरी ज़मीन को इन्होंने कब्जे कर लिया है। हम अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते, पानी बंद कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया है। और ये अब एक बात बताइए, जब हम खेती नहीं कर सकते अपनी ज़मीन को, ये इन लोगों ने दबा ली है, तो फिर हम मरने के अलावा हम पे इलाज ही क्या है? हम मरेंगे ही मरेंगे। काफ़ी समय से भाग रहे हैं हम इन अधिकारियों। हमारी 10 बीघे ज़मीन है। कितनी ज़मीन पे क्या है? अब सर ये तो केवल बता ही नहीं रहे कि कितना ज़मीन है। काफ़ी ज़मीन है हमारी उसमें। ये अधिकारी वगैरह जाते हैं तो उस ज़मीन को पूरे बताते ही नहीं है कि आपकी 4 बीघे ज़मीन दब रही है या 6 बीघे ज़मीन दब रही है, कुछ बता ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि प्रशासन मिला हुआ है इसमें? जी सर, पूरी तरह से एडीए भी हर अधिकारी मिला हुआ है। इससे पहले जो अधिकारी क्या कहना है इनके पास जाते हो तो? हमें तो आगे कह देते कि जाओ यहाँ से, अपने हम कुछ नहीं भगा देते, हमें तो भगा देते हैं। बिल्कुल भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं मेरा 4 दिन बचे हैं, मैं उसमें अपनी आत्महत्या कर लूँगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वेटरन्स क्रिकेटर द्वारा ग्रैंड बाजार अलीगढ़ सुपर T20 लीग का आयोजन विलिंगडन पवेलियन में 25 मई से 3 जून तक किया जाएगा। इस लीग में कुल 8 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के सारे मैचों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस लीग का ट्रायल 12 मई को AMU के विलिंगडन पवेलियन पर सुबह 8 बजे से होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी ट्रायल फॉर्म 2 मई यानी आज से बलाड स्पोर्ट्स शमशाद मार्केट से ले सकते हैं। वहीं इस अवसर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वेटरन्स क्रिकेटर प्रबंधन ने कहा कि हम प्रतियोगिता के माध्यम से खेल कूद के क्षेत्र में स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ये हमारी पहल है जो अलीगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े संघर्ष के साथ एक बड़ा मौका होगा। हम उम्मीद करते हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अवसर पर फाजिल इलियासी, तहमीद अहमद, महराज अहमद, अनस वरीद, सिद्दीकी मोहम्मद, ईरान, शुजा कासिम और बैंड बाजार की मैनेजिंग डायरेक्टर खुमी शेरवानी
अहद शेरवानी और मजिन जादी मौजूद रहे। जो भी 16 प्लस है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, तो थोड़ा सा हम भी चाह रहे हैं, जैसा IPL का सीजन चल रहा है तो हर बच्चा चाहता है कि हम भी ना टीवी के अंदर दिखें। तो एक क्रेज़ है जो कि अलीगढ़ का पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे क्रेज़ बना हुआ है IPL का या और भी T20 जो, तो उसी को हमने आधार बना के यहाँ के अलीगढ़ के बच्चों को कोशिश की है कि उनको हम प्रमोशन कैसे दे सकते हैं। तो उनको घर बैठ के उनके पेरेंट्स भी उनको देखें कि नहीं हमारा बच्चा टीवी पर खेल रहा है, तो इस चीज़ से क्या है ना वो यूज़ टू हो जाए और एक अच्छी क्रिकेट देखने को और खेलने को मिले। बस एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसमें जो भी प्लेयर होगा वो 16 प्लस होगा और ओवर एज की कोई कैटेगरी नहीं। किसी तरह का कोई शुल्क या इनाम किस तरह के रखे गए हैं? अच्छा, इसमें हमने कोशिश की है क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स हैं खुर्रम रियाज साहब, तो उन्होंने हमें पूरा स्पॉन्सर किया है। ग्रैंड बाज़ार ये हमारा पूरा मेजर स्पॉन्सर है। तो हमने इसमें जो विनर अमाउंट रखा है वो 51,000 रुपये रखा है, जो कि फ्रेंचाइजी को नहीं मिलेगा, वो बच्चों में ही बटेगा, क्योंकि हम इसमें और जो रनर अमाउंट रखा है वो 31,000 रखा है। मैन ऑफ द सीरीज़ है वो 11,000 है, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, इनको 5,000 है। एक छोटा सा इनिशिएटिव और लिया है, जो भी बच्चा अंडर 19 एज कैटेगरी का होगा, 19 साल से कम का होगा, तो उसमें जो भी बेस्ट प्लेयर होगा वो इमर्जिंग प्लेयर है, वो हमने 5,000 प्लस ट्रॉफी तो सबको मिली नहीं है, वो 5,000 और उनको भी इंकरेज करने के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, कोई अगर इंटरेस्टेड है इसमें और खेलना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? हमने इसके कल से फॉर्म जो है वो बालाड स्पोर्ट्स शमशाद मार्केट है, उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, तो उस पर कोऑर्डिनेट कर लें। कल से वो फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसका 12 तारीख को 12 मई को विलिंगडन पवेलियन पे ट्रायल होगा। इसका ट्रायल जो है जो यूपी के सेलेक्टर हैं और असलम अली साहब, मतलब बहुत रिनॉन नाम है तो उनका तो कहना ही नहीं, तो वही ट्रायल उनकी सरपस्ती में ही ट्रायल होगा, वही टीम होगा। इसमें क्या होगा, ग्रेडिंग सिस्टम किया है हमने से ABC 3 ग्रेडिंग करेंगे ताकि किसी भी फ्रेंचाइजी को किसी बात की कोई शिकायत ना हो। जो ग्रेडिंग के हिसाब से वो इक्वल प्लेयर्स ना सारी टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसमें बच्चों से कोई पार्टिसिपेशन फीस नहीं ली जा रही है। बच्चा एक बार हमने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रखी है फॉर्म्स की 300 रुपये, पर उसके बाद उस बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ट्रायल के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाएगा, उनके कपड़े, क्रिकेट, ईच एंड एवरीथिंग उनको अवेलेबल जो होगी वो वहीं होगी, पर उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक किया गया है और क्या इसका उद्देश्य है? ये जो प्रेस वार्ता है, आपको इससे पहले जो अपने पास से पूरा इसका डिटेल्स बताई गई थी। अलीगढ़ के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जो ग्रैंड बाज़ार अलीगढ़ सुपर T20 लीग के नाम से हो रहा है। ये बेसिकली टूर्नामेंट जो है वो नए बच्चों के टैलेंट को नर्चर करने के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर कैप्टन्स और वेटरन्स जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये पूरा टूर्नामेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विलिंगडन क्रिकेट पवेलियन पर ऑर्गेनाइज है। इसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है कि लीग बेस, इसके अलावा क्वालिफायर और एलिमिनेटर के साथ ये पूरा राउंड होगा। इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो जो एक्चुअल टैलेंट है, जो आज की तारीख में देखिए जो क्रिकेट है वो हमारे मुल्क में, इंडिया के अंदर बिल्कुल एक ऐसे स्पोर्ट्स की तरह है कि जिससे पूरा हिंदुस्तान इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे उससे एक फेथ होता है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से हमने देखा कि पास्ट 20 ईयर्स में इंडिया टीम में बहुत अच्छा रहा, इसी तरह से चाहते हैं कि फ्यूचर में और रिंकू सिंह अलीगढ़ से निकले और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और उसका राइट टाइम होता है कि उनके सही टाइम में उनके करियर को अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो सही वक्त में जा सकें। इसी तरह से ये T20 लीग उनके करियर में एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें ट्रायल बेस्ड सिलेक्शन है, उसके बाद इसमें फ्रेंचाइज बेस्ड 8 टीमें हैं, उन टीमों के आपस में मैचेस हैं और एक अच्छे उसके साथ सुपरविजन के अंदर UPCC के मेंबर्स के साथ ऑफिशियल एम्पायर्स के सुपरविजन में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। और वेल सेटल्ड आप देख रहे हैं कि पूरा पैनल मौजूद है। आप नंबर ऑफ कैप्टन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी हैं और आप लोगों ने डिफरेंट लेवल पे क्रिकेट को खेला हुआ है। तो ऐसे सुपरविजन में जब कोई टूर्नामेंट होता है तो हम समझते हैं कि जो फ्यूचर टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। ये बताइए, इसमें जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट करने वाले वो कहाँ के बच्चे हैं और कुल कितनी टीम्स हैं इसमें? वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से और डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बच्चे हैं, मतलब हमने पूरे उत्तर प्रदेश से अनाउंस किया है। जो ट्रायल बेस्ड होगा और ट्रायल में आप लोगों से जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन लोगों को पूरा मौका रहेगा। 8 टीमें हैं इसमें, 8 टीमों को फ्रेंचाइज बेस्ड रखा गया। उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, उनके पूरे नाम आपको इस प्रेस रिलीज में मेंशन है। जो टूर्नामेंट जो चल रहा है वो पहले कभी हुआ है या आपकी बार नया? ये सीजन फर्स्ट है, ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया गया है। और ये देखिए ऐसा है, समर वेकेशन से स्कूल्स में अब जो बच्चे हैं उनको एक टाइम है, तो उनके टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो, करियर के लिए राइट पाथ और राइट अपॉर्चुनिटी हो। इसी मकसद के साथ इसकी जो टाइमिंग रखी गई है इसीलिए वेकेशंस में रखी गई ताकि हर बच्चा पॉजिटिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून के जरिए एएमयू के हॉस्टलों को खाली कराए जाने के आदेश के बाद एएमयू प्रॉक्टर के बयान से ये साफ हो गया है कि एएमयू के हॉलों में असामाजिक तत्व रहते हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने खुद इस बात को कबूल किया है कि एएमयू के हॉस्टल में छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्व रह रहे हैं। वहीं एएमयू के छात्रों ने कुलपति के इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि इससे यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन लेने वाले छात्रों को काफ़ी फायदा होगा। अभी मैडम वाइस चांसलर ने ज्वाइन करने के बाद में एक मीटिंग किया था जिसमें डीन्स ऑफ द डिफरेंट फैकल्टीज़ थे और बाद में दूसरी एक और मीटिंग हुई थी जिसमें पड़ोसियों को भी बुलाया था। उसमें ये और जहाँ और बाकी चीज़ों पे चर्चा हुई थी, उसी के साथ साथ में ये भी बात आई थी कि इस बार समर वैकेशन 16 जून से शुरू हो रहा है। तो वैकेशन के दौरान लड़कों से ये कहा जाए कि वो जब उनका एग्ज़ाम जैसे जैसे ख़त्म हो वैसे वैसे वो अपने कमरों को खाली करते हुए चले जाएं और जो बच्चों का सामान है उनके रखने का इंतज़ाम पड़ोस हजरात अपने ऑफिस के अंदर या कहीं कोई एक लॉकर रूम बनाएंगे जिसके अंदर जो सामान उनका ले जाने वाला नहीं वो सामान वहाँ पर अपना इन्वेंट्री के साथ में रखवा देंगे, वो सेफली रखा रहेगा और जो सामान ले जाने वाला वो अपने साथ कैरी करके अपने घर को ले करके चले जाएंगे। और जब यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी, नया सेशन शुरू होगा तो बाकायदा अलॉटमेंट होगा। जो बोनाफाइड लड़के हैं उन्हीं का अलॉट रहेंगे और उन्हीं को एंट्री हॉल के अंदर दी जाएगी। कुल मिलाकर के कोशिश इस बात की है कि जो हमारे हॉस्टल हैं वो बिल्कुल क्लीन रहें। जो लड़के बोनाफाइड हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, जिनका हक बनता है हॉस्टल में रहने के लिए, उनको सेशन के शुरू में ही जो है कमरा मिल जाए ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चल सके। और जो इधर उधर के लोग आकर के हॉस्टल में शेल्टर ले रहे हैं या लेते रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पड़ोस हजरात का उसमें कोऑपरेशन रहेगा कि ऐसे लोग हॉस्टल से बिल्कुल बाहर हों, उनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज पर रहते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर गड़बड़ी भी फैलाते हैं और उससे हमारे जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा हॉस्टल है वो उसके अंदर एक पढ़ाई लिखाई का माहौल बने और जो पढ़ने वाले लड़के हैं वही हॉस्टल के अंदर रहें। और ख़ाली कराने का एक दूसरा भी मकसद है कि चूँकि समर वेकेशन के अंदर तमाम पड़ोसियों को ये इंस्ट्रक्शन मैडम की तरफ से है कि जहाँ रिपेयरिंग का कोई काम है, मेंटेनेंस का कोई काम है हॉस्टल में, जैसे कोई खिड़की है, दरवाजे हैं, जाली है, वॉशरूम है, तो इनमें जो मेंटेनेंस का और रिपेयरिंग का जो काम है वो भी करा लिया जाए ताकि लड़के आएँ और आने के बाद में उनको किसी तरीके की कोई दुश्वारी ना हो। तो यही एक मकसद है, इसी मकसद के तहत ये फैसला लिया गया। नहीं, सबसे पहले तो ये कि नईमा मैम का खैर मकदम करता हूँ मैं, और एक उनके जो फैसला ये उन्होंने ऑर्डर जारी किया है ये मेरे जहन में है और ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, ख़ास तौर से उनके लिए जो एक यहाँ मौजूदा दौर में स्टूडेंट हैं और उनको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से नईमा मैम ने थोड़ी सख्ती वर्क की है, इस रवैये को लेते हुए जो हॉस्टल में कब्ज़ा कर लेते हैं काफ़ी पूर्व छात्र या उसके अन्य तत्व, उनके साथ के साथी या दोस्त जो भी हैं, तो उनको निकालने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला कहीं ना कहीं तक मैं इससे सहमत हूँ और मैं इसका पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ इस फैसले का। उस फैसले का स्वागत करता हूँ मैं, और मुझे क्या पूरी यूनिवर्सिटी को और एक इसके स्टूडेंट को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हर हॉल के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बोनाफाइड नहीं है और उनकी वजह से उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है जिनका नया एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनको रूम नहीं मिलता और उनको बाहर कहीं ना कहीं पैसा खर्चा करके प्राइवेट रहना पड़ता है। और ये बात किसी छुपी नहीं है, चाहे मौजूदा प्रॉक्टर हों या पुराने प्रॉक्टर रह चुके हों या हर हॉल का कोई प्रोवोस्ट हो, वार्डन हो, DSW हो, सब ये जानते हैं कि हर हॉल के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं और हम हमारी जो नई वाइस चांसलर बनी है उनको मुबारकबाद भी देते हैं और उनके फैसले का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक घर में एक महिला अकेली थी, तभी घर में 4 युवक घुस आए और महिला के पूछने पर अपने आप को AC ठीक करने वाला बताया और कहा कि हम AC ठीक करने आए हैं।
वहीं विरोध करने पर महिला राधा की कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया, जिससे हड़बड़ाहट में वो जमीन पर गिर गई। ये देख शिवानी ने दूसरे कमरे से बाहर आकर गली में शोर मचा दिया। इस पर लोग इकट्ठा हो गए, तभी आरोपी फरार हो गए। वहीं बाहर लगे सीसीटीवी में आरोपी कैद हो गए। घटना से को लेकर पीड़ित महिला के पति ने क्या कुछ बताया, आइए आप भी सुनिए। अंकित वर्मा, कृष्णा टोला, मदारी पुलिस चौकी। क्या मामला हुआ आपके घर पे? मेरे घर पे हम लोग तो दुकान पे थे, मेरी वाइफ और मेरी मदर घर पे थी। तो छोटा भाई मेरा गया था कॉलेज, तो जैसे ही गेट बैठ रहा था, मम्मी ने जैसे बाहर आके देखा तो 4 लोग मुखौटा बांधे हुए, सब पे मास्क लग रहा था, चश्मे पहने थे, कैप पहन रहे थे, अनजान व्यक्ति थे। मम्मी से बोले कि एसी की सर्विस करानी है। मम्मी बोली हमें एसी की कोई सर्विस नहीं करानी है, हमारे यहाँ कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं भैया ने हमें कॉल करा है। बोले नहीं भैया तो है ही नहीं और कोई सामान दे नहीं पाएगा, आप बाद में आइएगा। उन्होंने मम्मी को धक्का मारा है, धक्का मार के उनको गिरा दिया है। फिर टॉवल से, मम्मी की टॉवल से ही उनको गला घोटने की कोशिश करी है उनके साथ। इतने में मेरी वाइफ किचन में से निकल के रूम में बंद हो के उसने गली में आवाज़ लगाई है, तो गली वाले सब इकट्ठे होने लग गए। तो वो जल्दी से सब, एक जना बाहर खड़ा था, 3 लोग अंदर बात कर रहे थे। और फिर वो सब बाहर वाला आवाज़ लगाता है कि आवाज़ लग चुकी है, अंदर कोई है। वो जल्दी से भाग गए और 2 बाइक थी, एक एक्टिवा थी, एक बाइक थी। दोनों 2-2 पे बैठे हो, बैग भी साथ थे उनकी। लूटपाट की उम्मीद से आए थे वो, लेकिन ये घटना नहीं घट चुकी। नहीं, वहाँ से दूर से उन्होंने देखा था कि कोई 4 जने यहाँ आंटी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम से निकल गई। मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी क्राइम ब्रांच से भी आए थे पुलिस, और मैंने 112 नंबर पर कॉल करी थी और किसी ने 100 नंबर पर, तो सब लोग आए थे। मदारी पुलिस चौकी, थाना शासनी गेट से सीईओ आए थे। ये सब लोग हमारे घर पे, हमारे बाजार के सब लोग इकट्ठे हो गए, गली के सब लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।